आज मैं इमरती बना रही हूँ क्योंकि ठंडी का मौसम है और इसमें गर्मा गर्म जलेबी इमरती ऐसी चीज़ें ये सिर्फ ठंड में ही अच्छी लगती हैं। गर्मियों में ये सब तो खाने की बिल्कुल भी हमें इच्छा होती नहीं है। ये वाली इमरती मैंने बनाई है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। वैसे आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है मुझे बजाय किसी इंस्टेंट तरीके से। और इसका शेप बनाना वो भी बहुत आसान है, बिना किसी झारे वगैरह के। झारे के साथ तो मैंने बनाया, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा आसान तरीका ट्रेडिशनल ही लगा। तो ये इमरती बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम के करीब जो दाल थी ना, उसको मैंने भिगो दिया था। दाल को सिर्फ 2 से 3 घंटे भिगोना है। फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और दूसरा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। फिर इस तरीके से एक झारे की मदद से हम इस तरीके से पानी निकाल कर इसको ले लेंगे। 2 बैच में हमारी ये जो सारी दाल है ना, वो पीस के रेडी हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसको मैंने पीस लिया है। बीच बीच में आप मिक्सी का जो ढक्कन है, जार का ढक्कन, वो निकालते रहे और मिक्स करते रहे तो काफ़ी बढ़िया से ये पिस जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से हमारी जो दाल है ना, वो पिस के रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर देखिए आप कितना स्मूथ है। बिल्कुल हाथों में मैं इस तरीके से ले रही हूँ ना, कुछ दाना वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल एकदम बढ़िया फोम या क्रीम की तरह ये मुझे लग रहा है। बस ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। बिल्कुल बढ़िया से दाल को हमें पीसना है और पीसने के थोड़ी देर बाद भी आप इसको इसमें फेंटते रहिए। तो ये देखिए मैं जब इसको निकाल रही हूँ तो कितने सारे जो एयर बबल्स हैं ना, वो इसके अंदर आ गए हैं। ये दूसरी वाली बैच भी है ना, वो भी मैंने ग्राइंड करके रेडी कर ली है। अब इसको फेंटना है हमें, लेकिन उसके पहले हम चाशनी रख देते हैं। तब तक हम जब तक फेंटेंगे ना, हमारी चाशनी बन के रेडी हो जाएगी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। 2 बड़ी कटोरियाँ, ऐसे 2 कप से आप चीनी ले लीजिए, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी। तो ये देखिए 2 कप चीनी ली है और उसमें डाल दिया है 1 कप पानी। और फिर उसके बाद हम इसको गैस को ऑन कर देंगे। और मैंने फिर इसमें डाला है थोड़ा सा कलर, बिल्कुल थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं डालना है, आप घर पर बना रहे हैं बिना किसी कलर के, अगर आप खाना चाहते हैं, आप अगर कलर अवॉइड भी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, या फिर बिना उसके भी बना सकते हैं। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्या करना है, दाल को फेंटना है। दाल को मैंने इसलिए पहले ही किसी चौड़े बर्तन में डाल दिया था, क्योंकि हाथों से इस तरीके से फेंटेंगे ना, आप चाहे तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से फेंटेंगे तो आपको उसका टेक्सचर महसूस होगा और आप पता लगा पाएंगे कि आप इसको कितना फेंट रहे हैं। अब उस फेंटने के बाद 10 मिनट फेंटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कलर। यहाँ भी अगर आप कलर अवॉइड करना चाहें ना, तो यहाँ भी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, या फिर बिना उसके भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको फिर से कम 5 से 7 मिनट, यानी कम से कम 15 से 10 मिनट इसको हमें फेंटना है। देखिए क्वांटिटी फूल कर कितनी ज़्यादा हो गई है। अब हमें चाशनी चेक कर लेना है। चाशनी हमारी रेडी है। तार वगैरह कुछ नहीं देखना है। बस इस तरीके से जब हम दोनों उंगलियों और अंगूठे के बीच में इसको लेना, तो थोड़ा सा चिपचिपा महसूस होना चाहिए हमें, शहद की तरह। और ये चाशनी बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, बस हमें फ्राई करना है दाल को। बस आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं भिगोना है, यानी आप रात को मत भिगोइए, आप इसको भिगोइए सिर्फ 2 से 3 घंटे। क्योंकि जब हम रात को दाल भिगो देते हैं ना, तो सुबह तक दाल में से थोड़ी स्मेल आने लगती है, क्योंकि हम सुबह उठते से तो ये सारी चीज़ें करने नहीं लग जाते हैं। पहले हम घर के बाकी दूसरे काम निपटाएंगे, उसके बाद ही ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो कोन है, इसको मैंने भर लिया है। जो हम क्रीम जिसमें भरते हैं या ना केक डेकोरेट करते हैं, वही वाला मैंने कोन लिया है। आप चाहे तो किसी थैली, दूध का पैकेट वगैरह उससे भी बना सकते हैं, या आपके पास अगर जलेबी बनाने वाला कपड़ा हो ना, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और या फिर जलेबी वाली जो बॉटल्स आती हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। कोई भी हो आप बना सकते हैं, सेम तरीका है। अब इसको कट कर लेना है। कट कितना करना है, यानी कि मैं थोड़ी सी पतली ही बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ी मोटी अच्छी लगती है तो आप वैसे कट कर सकते हैं। और 4-5 बार इस तरीके से थाली में, यानी इस बैटर में ही इसकी हम चलाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। अब उसके बाद तेल में डायरेक्ट आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। मैंने भी झारा का यूज़ किया था बनाने के लिए, लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाया। मुझसे डायरेक्टली ही ये ज़्यादा अच्छी बनती है। झारे में बनाया, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी चिपक जा रही थी, निकल नहीं रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, और इस तरीके से मुझसे फटाफट बन रही थी। तो ये देखिए 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप भी इस तरह से फटाफट बना पाएंगे। तेल का टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। ज़्यादा गर्म रखेंगे ना, तो आप शेप नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये अंदर से फूलेगी नहीं। और अगर ये अंदर से नहीं फूलेगी ना, तो ये अंदर से चाशनी भी नहीं पी पाएगी। सारी जो इमरती है वो एक बार में मैं इस तरीके से बहुत सारी शेप करके फ्राई कर लूँगी। आप भी मेरी तरह चौड़ा बर्तन लीजिए। कढ़ाई वगैरह में बनाएंगे ना, तो बहुत दिक्कत आती है। इस तरीके से पैन वगैरह लीजिए, या जो जलेबी बनाने वाली थाई वगैरह होती है,
वो ले लीजिए। अब इसको उलट-पलट करके दोनों साइड से बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। यानी आप इसको थोड़ा-सा निकाल कर देख लीजिए हाथों में लेके, अगर आपको लगे कि हाँ, ये काफ़ी अच्छी बढ़िया से कड़क और थोड़ी क्रिस्पी हो गई है, उसके बाद ही आप इसको तेल में से निकालिएगा। ये जब आपको महसूस हो जाए कि ये बढ़िया से क्रिस्प हो गई है, बिल्कुल अच्छी बढ़िया से फ्राई हो गई है, उसके बाद इसको डाल देंगे हम तुरंत से गरमा-गरम चाशनी में। अब यहाँ बात ये है कि चाशनी बहुत ज़्यादा गरम यानी उबलती हुई नहीं होनी चाहिए। चाशनी गरम तो होनी चाहिए लेकिन उबलती हुई नहीं, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट जब हम डिप करेंगे ना, तो ये बिल्कुल बढ़िया से चाशनी को पी लेगी। बहुत ज़्यादा देर तक भी डिप करके नहीं रखना है, वरना उससे भी ये सौगी हो जाती है। और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी थी, यानी कि मैं इसको दूसरी बार बना रही हूँ, लेकिन ये मेरी पहले भी जब बनी थी तब भी इस टाइप से ही बनी थी और अभी भी वैसे ही बनी है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप दूसरा बैच फ्राई करें ना, तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ कर दें, ताकि हमारा जो तेल का टेम्परेचर है वो फिर से थोड़ा-सा डाउन हो जाए। और आप देख रहे होंगे कि पहली बार में मैंने जो शेप बनाया था ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मेरा दूसरी बार का शेप बना है। यानी जब मैं तीसरी बार फ्राई करूँगी ना, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से मैंने 2 से 3 बैच में मेरी ये जो है ना इमरती है वो मैंने फ्राई करी है। मैंने थोड़ी बैटर को बचा लिया था क्योंकि मैंने अगले दिन भी इसको बनाया था। अगले दिन भी ये काफ़ी बढ़िया बनी थी। आप इसके बैटर को फ्रिज में कम से कम 2 से 3 दिन रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो इमरती है ना, वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 3 बैच में मेरी कितनी सारी बन के रेडी हुई है, और मैंने इसके ऊपर लगाया है थोड़ी-सी पिस्ता की कतरन। आप चाहें तो कैसे भी गार्निश करें, गरमा-गरम परोसिए, गरमा-गरम खाइए। बच्चे बड़े सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो मेरे ख़्याल से अगर इंस्टेंट तरीके के बजाय हम ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाएँ ना, तो काफ़ी आसानी से बन जाएगी, टाइम भी बहुत कम लगता है। और देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितनी जूसी है, मतलब इसने अंदर तक जूस पिया है और इसमें दाल वाला टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आया था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी ये क्रिस्पी कम है, तो आपका बैटर अगर थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है, तो 1 से 2 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। और अगर फिर भी ये चाशनी नहीं पी पा रही है ना, तो थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।